कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य महाराज हमेशा जिनवाणी की बहुत विनय करते हैं और हमारे जीवन में भी उनसे यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में अगर कोई अमूल्य है तो देवगुरु शास्त्र ही अमूल्य हैं, क्योंकि जिनके माध्यम से संसार से पार उतरने की कला सीखी जाती है उनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि संसार की संपत्ति तो तृण के समान है, कैसी है, लेकिन जो हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं वे हमारे लिए अमूल्य हैं। आचार्य महाराज ने एक बार कहा, स्वाध्याय चल रहा था, आचार्य जी ने ग्रंथ खोला, उस पर मूल्य लिखा हुआ था। आचार्य महाराज कहते हैं, देखो तो कैसा जमाना आ गया, अमूल्य के ऊपर मूल्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अमूल्य के ऊपर मूल्य लिखा है। जिनवाणी कितनी अमूल्य है। हमारे आचार्यों ने गिरी के अंदर गुफाओं में बैठ कर के कितनी प्रतिकूलताओं में, कागज पेन स्याही उस समय मिलते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मिलते थे, और स्थान कहाँ रहता था? जंगलों में। फिर भी उन्होंने जिनवाणी को लिपिबद्ध किया और आज हम उस पर मूल्य डाल देते हैं। और ये भी कहा आचार्य महाराज ने कि संसार में इतने सारे व्यापार होते हैं लेकिन जिनवाणी का व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी का व्यापार करने से ज्ञानावर्णी कर्म का आस्वर बंद होता है, दर्शनावर्णी कर्म का आस्वर बंद होता है। इसकी कमाई कभी भी श्रावक को, जैन श्रावक को तो खाना ही नहीं चाहिए। प्रेस आदि में छपना अलग बात हो गई, लेकिन छपने के बाद में उस मूल्य से ऊपर बेच करके धन कमाना ये बात अलग हो गई। तो आचार्य महाराज ने यही कहा कि इन उपकरणों का व्यवसाय नहीं होना चाहिए, खास तौर से जैन श्रावकों को इसका व्यवसाय नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे आराध्य वस्तु कहलाती है और हमें इसकी विनय करना चाहिए। तो आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं, जो अमूल्य है उसका मूल्य क्या आंक सकते हो, बताओ आप, क्योंकि अमूल्य ही उसका नाम है, और जहाँ अमूल्य है वहाँ पर मूल्य उसका कोई दे ही नहीं सकता है। हाँ, तो इस प्रकार आचार्य महाराज जी कैसे जिनवाणी की विनय करना, कैसे उसके माध्यम से पुण्य का आश्रय बंद करना, कैसे पाप से बचना, इस प्रकार से श्रावकों को छोटी छोटी बातें बता करके उनके जीवन में अंधेरा हटा करके प्रकाश देते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु।